ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा 5वां दिन है। आज का हमारा 5वां दिन है भगवत गीता नंबर गेम। लेकिन 5 दिन में हमने सिर्फ 4 नंबर ही देखे हैं, राइट। 3 नंबर देखे हैं और एक दिन हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन चला। तो आज अभी हम हमारा एक्चुअल चौथा सेशन आरंभ करने जा रहे हैं। फोर्थ सेशन ऑफ भगवत गीता द नंबर गेम। भगवत गीता में जैसे हमने तीसरे सेशन में देखा, मुख्यतः 3 प्रकृति के गुण हैं और जिन 3 गुणों के द्वारा भगवान की प्रकृति हम सभी को, सभी जीवात्माओं को बद्ध कर रखती है। भगवान कहते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि उनकी जो प्रकृति है, शक्ति है, माया देवी है, माया शक्ति है, वो बड़ी ही स्ट्रांग है, शक्तिशाली है और वो सभी जीवात्माओं को गुणों के द्वारा, गुणमयी मम माया दुरत्यया, गुणों के द्वारा बंदिस्त करके रखती है। और इस तरह से बंदिस्त करके रखती है कि व्यक्ति को इस भौतिक जगत में आनंद की अनुभूति कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। वह त्रस्त हो जाता है, माया देवी के प्रभाव के भीतर कार्य करते हुए अनेकों दुखों का अनुभव करता है, राइट। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो इस स्थिति में फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं, 4 अंक के बारे में। एक स्थान पर उल्लेख आता है, भगवान 4 आश्रम और 4 वर्णों का वर्णन करते हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इन 4 का भगवान वर्णन करते हैं। लेकिन आज हम हमारे इस भगवत गीता नंबर गेम में 4 वर्ण और 4 आश्रम के विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे, दूसरी 4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं, अक्सर हमें यह प्रश्न, ओके 1 सेकेंड, अभी ठीक है। तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार में भक्ति करना बहुत आवश्यक है और आत्मा और परमात्मा का, जैसे कल एक प्रश्न था कि परमात्मा भीतर होते हुए भी हम बाहर आनंद क्यों ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविक रूप में यह इस संसार की स्थिति है कि कुछ लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में 4 तरह के लोग हैं जो
भगवान की शरण में नहीं जाते, और 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये 4 कौन है, हम किस कैटेगरी में बैठते हैं, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रितः। भगवान कहते हैं कि 4 तरह के दुष्कृतिनो हैं। दुष्कृतिना अर्थात ऐसे व्यक्ति, दुष्कृति, दुष मतलब गलत और कृति मतलब करने वाले, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो कतई भगवान का आश्रय लेने की अभिलाषा नहीं रखते हैं। 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। वो कौन है? भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। भगवान कहते हैं वो है मूढ़, मूर्ख। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम मायया अपहृत ज्ञाना और आसुरीम भावम आश्रिता। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो कतई भगवान के शरण में नहीं जाते। सबसे पहले, और भगवान इनको दुष्कृतिनो कहते हैं। दुष्कृतिनो अर्थात योग्य शास्त्रों के आधार पर कार्य करने में संलग्न नहीं हुए लोग, जिसमें नंबर 1 है मूढ़ा। मूढ़ अर्थात मूर्ख, फूल। मूढ़ लोग ऐसे लोग हैं संसार में जो सब कुछ बाहर देखते हुए भी अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। वो इस प्रकार से अपने सकाम कर्मों के प्रति आसक्त है कि केवल मेरा कार्य मेरी इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करने का ही कार्य करे, इस प्रकार की भावना में स्थित होकर केवल इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं और केवल इंद्रिय भोग के साधन जुटाने के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं। भगवान इस प्रकार के लोगों को मूढ़ कहते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। यह जो लोग हैं इनके आनंद का स्तर भी केवल शारीरिक स्तर पर होता है। केवल मेरी आंखों को अच्छा देखने को मिले, कर्णों को अच्छा सुनने को मिले, नासिका को अच्छा सूंघने को मिले, त्वचा को अच्छा स्पर्श हो, जिह्वा को स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले। तो केवल शारीरिक स्तर पर इंद्रियों की संतुष्टि हेतु कार्य करने वाले लोग इस मूढ़ कैटेगरी में भगवान डाल देते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। और यह लोग जो है ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करते, ये बड़ी कठोर मेहनत करते हैं। कभी कभी तो लोग इतनी कठोर मेहनत करते हैं, इतनी कठोर मेहनत करते हैं, किस लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। और वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले, लेकिन 15-15, 16-16, 18-18 घंटा काम करते हुए ना ठीक से सो पाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से कई प्रकार के लोग प वर्ग में कार्य करते हैं। प परिश्रम, फ फेन, मुंह को फेन फेन आ जाए इतना परिश्रम करते हैं। प फ ब बंधन में बंधे हुए हैं। भ भय का अनुभव करते हैं। तो प वर्ग में भक्त को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि इस प वर्ग से निकलकर अपवर्ग में जाए, वह इस मूढ़ की कैटेगरी में ना रहते हुए अपनी प्रगति करने का प्रयास करे, इससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो सुअर होता है उसको विष्ठा खाने में ही आनंद आ जाता है। वह यह सोच ही नहीं सकता कि इससे श्रेष्ठ कुछ होगा। जैसे अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति है, जंगल से जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो उसके पीछे शेर लगा, और जब शेर लगा तो वो जोर जोर से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, मुड़कर पीछे देख रहा है, फिर आगे भाग रहा है। इस तरह से भागते भागते अचानक से सामने एक कुआं था, उस कुएं में गिर गया। पीछे शेर है, कुएं में गिर गया तो हाथ पैर ऐसे हिला रहा है, कुछ तो पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इस स्थिति में उस कुएं में एक ऐसी पेड़ की डाली लटक रही थी।
उसने उस पेड़ की डाली को पकड़ा, पेड़ की डाली को पकड़ा, झटका लगा और वहां पर हिले लगा। ऊपर शेर है, नीचे उसने देखा कुएं में पानी में मगरमच्छ है, मुंह खोलकर बैठी हुई है। आ मेरे समोसे, मैं तुझे खाऊं। इतने में अब ऊपर भयावह स्थिति है, नीचे भयावह स्थिति है, फिर भी उसने पकड़ा हुआ है। और पकड़ने के जर्क से, पकड़ने का कारण जो पकड़ने के कारण जो उसे परिश्रम हुआ, तकलीफ हुई, उस तकलीफ के उसके जोर से झटका देने के कारण वो जो डाली थी बहुत जोर से हिल गई। उस डाली पर मधुमक्खी का छत्ता था। अब ऊपर शेर है, नीचे मगरमच्छ है, डाली पर मधुमक्खी का छत्ता इसके झटके से हिल गया है और हिलने के कारण सारी मधुमक्खियां उड़ गई और क्या करेंगी, इससे प्यार करेंगी। सारी मधुमक्खियां इसको काटने लगी, इसके हाथ को काटने लगी, इसके चेहरे पर काटने लगी, सारे शरीर पर मधुमक्खियां काट रही है। इतने में एक चीज हुआ, उस मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद शहद की निकली, उसके सर पर, मस्तिष्क पर गिरी, वहां से निकलकर नाक पर आई, नाक से नीचे आई और जब जिह्वा पर उसके लगी तो उसने सोचा कितना स्वादिष्ट है। और फिर वो सोचने लगा अगली बूंद कब गिरेगी। ये नहीं सोच रहा है कि इस स्थिति से मैं बाहर कैसे जाऊं। इसी प्रकार की हमारी स्थिति है, जन्म मृत्यु, ऊपर शेर नीचे मगरमच्छ, और बीच में जरा व्याधि, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश हमको त्रस्त कर रहे हैं। लेकिन इन क्लेशों के बीच में इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कुछ थोड़ा सा अवसर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति सोचता है कितना आनंद है, अगला आनंद कब मिलेगा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। इस प्रकार से पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति के विषय में कार्य करने वाले लोग जो है, भगवान कहते हैं ये मूढ़ है। अथक परिश्रम करेंगे, तकलीफ सहन करेंगे, लेकिन भगवान की ओर कभी नहीं आएंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नर अर्थात मनुष्य और अधम मतलब अतिशय कनिष्ठ, निम्न स्तर का। सारे नरों में अधम दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं, वो है नराधम, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है शास्त्रों को सुनने का, जो किसी भी प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांत को, तत्व को अपने जीवन में कतई स्वीकार नहीं करते हैं, केवल अपनी इंद्रिय भोग के लिए सभी प्रकार के अवांछित कार्य करते हैं। वुहान के, चाइना के वुहान का जो वाइल्ड एनिमल मार्केट है, वहां पर लोग पूरी तरह से घृणित कार्य करते हैं। वास्तविक रूप में व्यक्ति की चेतना और उसके गुणों में स्थित होने के आधार पर श्रेणियां होती है। जैसे कुछ व्यक्ति श्वपज कहलाते हैं, श्वपज अर्थात कुत्ते का मांस खाने वाले। उनसे भी निम्न स्तर में जो व्यक्ति होते हैं वो नराधम, जिन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार के सिद्धांत की पालन करने की अभिलाषा नहीं होती है। और इस प्रकार के लोग, जैसे होता है ना, कुछ लोग सिविलाइज्ड होते हैं, जिनमें थोड़ी सी संस्कृति होती है, सिविलाइज्ड होते हैं। कुछ अनसिविलाइज्ड होते हैं कि जिनमें रहन सहन का ज्यादा अधिक मात्रा में वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन नराधम इन सभी से भी निम्न है। तो नराधम जो है, नरों में अधम, वो कभी भगवान के पास जाएंगे नहीं, कभी भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना। तीसरे प्रकार के लोग हैं मायया अपहृत ज्ञाना, जिनके ज्ञान को, जिनकी बुद्धि को माया देवी ने किडनैप किया हुआ है, जिनके ज्ञान को आच्छादित किया है माया देवी ने। तो मूढ़ और नराधम, इन दो वर्गों को देखकर हमें लगेगा कि जो बहुत विद्वान है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े तत्ववेत्ता है, बड़े बड़े कवि है, लेखक है, प्रोफेसर है, बड़ी
शिक्षण क्षेत्र में बड़ा ही नाम कमाए हुए लोग हैं, ऐसे लोग भगवान को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ है, माया अपहृत ज्ञाना, इस प्रकार के लोग भी भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। माया अपहृत ज्ञान अर्थात जिनके ज्ञान को पूरी तरह से ढक चुका है, ज्ञान ढक चुका है, स्पष्ट वस्तु दिखाई नहीं देती है। इतना ही नहीं, कितने सारे भगवत गीता पर टिप्पणी करने वाले लोग हैं जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। कितने सारे लोग हैं जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। 700 से अधिक टिप्पणियां हैं भगवत गीता पर, लेकिन हर टिप्पणी को पढ़कर कोई भक्त नहीं बनता, क्योंकि कई बार भगवत गीता पर टिप्पणी करने वाले लोग भी अपनी बुद्धि को, अपने प्रसिद्धि को, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। ये भी लोग हैं माया अपहृत ज्ञाना, जो पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव से लेकर यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, सारी भगवत गीता कंठस्थ होगी। लेकिन अगर उनको पूछेंगे ना भगवान कौन है, तो कहते भगवान तो एक शक्ति है, भगवान तो एक प्रकाश है, कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान है लेकिन उसका वास्तविक उपयोग करने की चेष्टा करने में समर्थ नहीं है, ज्ञान ढका हुआ है। मतलब उनके पास ज्ञान है, शहद है, मधु है, हनी है, लेकिन बोतल में बंद है और कांच की बोतल को बाहर से हम चाट रहे हैं। यह है माया अपहृत ज्ञान। कई बार हमको लगता है, मन में कभी कभी प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, भागवतों को पढ़ता है, शास्त्र को पढ़ता है, उसको वेदों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी भक्ति क्यों नहीं कर पाता है? फिर भी अहंकार के जाल में क्यों अटक जाता है? फिर भी अपने अनर्थों को क्यों नहीं कम कर पाता है? क्यों कृतज्ञता को प्रकट नहीं कर पाता है? माया अपहृत ज्ञाना, क्योंकि ज्ञान को माया ने ढक लिया है और उसमें वो संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि बाहरी रूप से आनंद, बाहरी रूप से प्रतिष्ठा, बाहरी रूप से लाभ, यह प्रलोभन जो है वह उसे वास्तविक कृष्ण प्रेम की ओर प्रगति करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना। और चौथा है आसुरीम भावम आश्रिता, और चौथा है आसुरी भाव आश्रिता। आसुरी अर्थात राक्षसी, ये लोग वास्तविक रूप में नास्तिक होते हैं। माया अपहृत ज्ञान जरूरी नहीं कि नास्तिक है, लेकिन आसुरीम भावमाश्रिता ये वास्तविक रूप में नास्तिक है। ये लोग कभी भगवान के श्रेष्ठत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। यह लोग कभी भी भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। आसुरी भावमाश्रिता, वो भगवान के अस्तित्व को ही धुतकार देंगे। वहां जैसे गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग राक्षस आया करते थे, जो भगवान को नष्ट करने का प्रयास करते थे, कहते थे कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो छोटा बच्चा है, इसको हम मार देंगे। उसी प्रकार से आसुरी भावमाश्रिता लोग भगवान के अस्तित्व को, भगवान की शरणागति की पद्धति को, भगवान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्च विग्रहों की सेवा को, नामस्मरण की पद्धति को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये है लोग आसुरी भावमाश्रिता। और ऐसे लोग किसी और को या अपने आप को भगवान कहने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। वास्तविक जो भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भगवान समझने का प्रयास करता है, वो भी आसुरी भाव आश्रित में है।
वह कृष्ण की लीला, गुण, रूप, कार्य इसको स्वीकार करने की चेष्टा करेगा ही नहीं। अभी ये 4 प्रकार के लोग हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आसुरीम भावमाश्रिता और मायया परतज्ञाना। लेकिन ये भी चारों अगर भगवान के अनन्य साधारण भक्त के संपर्क में आते हैं ना, तो भगवान के भक्त की कृपा के कारण उन्हें भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु जब गए थे तब उन्होंने जगाई और मधाई का उद्धार किया। 500 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के माध्यम से जगाई और मधाई का उद्धार किया, और इसी आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में नराधम बोवरी नाम का एक स्थान था जहां पर लोग रास्तों पर विवस्त्र होकर लेटा करते थे। नराधम अतिशय निम्न हिप्पी संस्कृति में जो नराधम की स्थिति पर भी लोग थे, आसुरी भावमाश्रित लोग थे, बड़े बड़े तत्ववेत्ता थे, सभी जब श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो हजारों की संख्या में लोग भक्त बने। तो मूढ़, नराधम, माया परतज्ञान और आसुरी भावमाश्रिता ये भी अगर भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी है इनके संपर्क में आते हैं ना, तो वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार करने में समर्थ हो पाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अगर ये 4 कैटेगरी में कोई लोग हैं तो उन्हें कृष्ण भक्ति कभी प्राप्त ही नहीं होगी। उन्हें प्राप्त होगी। आवश्यकता है श्रील प्रभुपाद जी जैसे किसी अनन्य साधारण भक्त का संग उन्हें प्राप्त हो। इसीलिए भगवान के भक्त का संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ये 4 चीजें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये 4 मेरे पास कभी नहीं आएंगे, कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी दयालु होते हैं। उनकी कृपा से इस 4 प्रकार में स्थित लोग भी भगवान की ओर आना आरंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं ये 4 लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे 4 है जो मेरे पास आएंगे। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुना आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानिम च भरतर्षभा। भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जुन। 4 तरह के लोग हैं अर्जुन जो मेरे पास आते हैं। कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हे भरतर्षभा, हे भरतवंश के एक श्रेष्ठ योद्धा, एक श्रेष्ठ नर शिरोमणि, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। 4 तरह के लोग नहीं आते हैं और 4 तरह के लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? आर्तो अर्थात दुख में जो है, दोज हु आर सफरिंग, शारीरिक रूप से तकलीफ में है, मानसिक रूप में तकलीफ से है। और फिर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार के दुख है। 4 तरह के दुख है, मुख्य 4 दुख है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषाणु, दर्शन। ये 4 दुख है और 3 क्लेश है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। अपने शरीर और मन से प्राप्त होने वाला क्लेश, अन्य जीवों से प्राप्त होने वाला क्लेश और दैवी शक्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाला क्लेश। तो ये 7 प्रकार के क्लेश है। और इन 7 प्रकार के क्लेश में व्यक्ति निरंतर दुख भोग रहा है। इस भौतिक संसार में ऐसे दुख भोगने वाला व्यक्ति आर्त कहलाता है। लेकिन सभी आर्त भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। सभी आर्त भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वही आर्त सुकृतिनो, जिनके पास कुछ सुकृति है और जो भगवान के भक्त का संग और कृपा प्राप्त है, ऐसे आर्त भगवान की ओर जाते हैं।
अक्सर व्यक्ति दुख में भगवान का स्मरण करता है दो तरह से। एक कि भगवान आप पूर्ण शक्तिमान हो, कृपया मुझे मेरी रक्षा करो। और दूसरे जो मूड है वो कहते हैं कि ये इतना दुख भगवान ने दिया, भगवान है ही नहीं। तो कोरोना की ये जो स्थिति है इसमें भी दो तरह से लोग कह सकते हैं। जैसे पहले कुछ लोग कह रहे थे कि कोरोना आने के बाद सबसे पहले भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान ने दरवाजे बंद नहीं किए, हम भगवान से विन्मुख होकर अपने इंद्रिय भोग के लिए या फिर अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आर्त आर्त अर्थात दुख में स्थित व्यक्ति, जो दुख का अनुभव कर रहा है, जिसे कोई पीड़ा है, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जब अनन्य साधारण हृदय के साथ जाता है, अनन्य साधारण भक्ति के साथ जाता है, तो भगवान निश्चित रूप से उसे शरण प्रदान करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। जैसे एक जैकल वृंदावन में, एक कुछ बच्चों ने उसे एक छोटे से जमीन के नीचे डालकर ऊपर से आग लगाई, तो राधा रानी ने उनकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में इंद्र के प्रकोप के द्वारा सभी व्रजवासी जब आर्त स्थिति में थे, जब दुख भोग रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण कर कर भगवान ने सबकी रक्षा की। तो आर्त, भगवान कह रहे हैं आर्त जिज्ञासु दूसरे प्रकार के लोग हैं, वह है जिज्ञासु, इंक्विजिटिवनेस। ये व्यक्ति है, ये लोग हैं जो अपनी आंखें खुली रखते हैं। वो देखते हैं कि एक छोटा सा बीज वह जब अंकुरित होता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है तो उसे कितने सारे फल लगते हैं। ये कैसे संभव होता है? ये कौन सी शक्ति है? प्रतिदिन सूर्य निकलता है और सूर्यास्त होता है, इसमें कभी खंड नहीं है, निरंतर रूप से ये चल रहा है। ये कैसे होता है? जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है। एक ही गमेले में, एक ही कुंडी में अगर हम एक गुलाब का और एक मोगरे का वृक्ष लगाए तो एक वृक्ष को सफेद फूल आते हैं, एक को गुलाबी फूल आते हैं। एक फूल को बहुत अच्छी सुगंध है, एक फूल को बहुत अच्छा रंग है। ये कैसे? इसके पीछे कौन है? इतनी सुंदर सृष्टि है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है? जिज्ञासा है। तो जिज्ञासी, जिज्ञासु और ज्ञानी, कुछ व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये जो दुख संसार में है, इस संसार के दुखों को त्याग कर व्यक्ति आनंद का अनुभव कैसा कर सके। ऐसे व्यक्ति भी भगवान के पास आने की अभिलाषा रखते हैं, भगवान के पास आने की चेष्टा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। और एक व्यक्ति है जो भगवान के पास आने की अभिलाषा रखते हैं, वो है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात जिनको धन की अभिलाषा है, कुछ प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं कि आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, यह चार तरह के लोग मेरी शरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थार्थी अर्थात धन प्राप्त करने के लिए, कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, फिर सम्मान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान को मांगने के लिए। लेकिन फिर भी मांगने के लिए भी वह भगवान के पास जाता है, यह उसका श्रेष्ठत्व है, वह अच्छी बात है। तो भगवान भगवद गीता में समझा रहे हैं आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये चार तरह के लोग भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान की ओर आते हैं। और जब वो किसी भी भावना से भगवान के पास आते हैं तब भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है और वो चीज तो उसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो भगवान के भक्तों के वास्तविक संग में स्थित रहकर शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार अपना जीवन यापन और भक्ति की प्रक्रिया को जारी रखे तो निश्चित रूप से उससे श्रेष्ठ भगवत प्रेम की प्राप्ति भी कर सकता है।
जब कोई व्यक्ति आर्त है, दुख में है, उसे उसके दुख से अगर मुक्ति प्राप्त हुई और वह अगर कृतज्ञता पूर्वक भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसे अपनी कृपा प्रदान करेंगे और भगवान की कृपा के साथ साथ वो अंततोगत्वा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में भी सफल हो पाएगा, अपने जीवन को सफल बना पाएगा। तो इस प्रकार के जो सुकृतिनो है, 4 प्रकार के लोग जो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, यह सुकृतिनो लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, जो इस भौतिक जगत में सबसे अमूल्य है। जैसे आनंद के स्तर को कहा जाता है कि सबसे निम्न स्तर का आनंद है शारीरिक आनंद, अच्छा खाकर, अच्छा देखकर, अच्छा सुनकर, अच्छा स्पर्श प्राप्त कर जो आनंद प्राप्त होता है वो शारीरिक स्तर का आनंद सबसे निम्न, सबसे नीचे स्तर का है। उससे थोड़ा ऊपर आनंद है मानसिक आनंद। हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ कवि होते हैं जिनको शरीर की कुछ नहीं पड़ी होती है, बाल बड़े हुए हैं, शरीर के ऊपर ध्यान भी नहीं है, लेकिन मन के स्तर पर वो आनंद करते हैं, मन के स्तर पर भ्रमण करते हैं, मन के स्तर पर विचरण करते हैं। उससे श्रेष्ठ है बौद्धिक आनंद, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। जैसे हम देखते हैं आर्किमिडीज, जब उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धांत समझ में आया, तो नहा रहा था, शरीर पर कपड़े नहीं थे, लेकिन रास्ते पर भाग रहा, यूरेका यूरेका यूरेका, पता चला, क्योंकि बौद्धिक आनंद का अनुभूति वह कर रहा था। लेकिन इन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आनंद के ऊपर भी सर्वश्रेष्ठ आनंद है, वह है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक आनंद। और जब व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा के स्तर पर जानकर, भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठत्व को जानकर, भगवान कृष्ण की सेवा में रत होकर आनंद की अनुभूति करता है, तो उस आनंद की कोई परिसीमा नहीं। वह आनंद किसी और आनंद के साथ हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, वह शाश्वत दिव्य आनंद है। तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं 4 अंक के बारे में। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग मुझे शरणागत नहीं आते। नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया अपहृत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रिता। मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ है, और आसुरी भाव से जो आश्रित है, आसुरी भाव में स्थित नास्तिक है, यह 4 प्रकार के लोग भगवान की ओर नहीं आते हैं। और 4 तरह के लोग भगवान की ओर आते हैं, वो है आर्त, दुखी, जो दुख भोग रहा है, अर्थार्थी, जिसे अर्थ चाहिए, धन चाहिए, कुछ चाहिए जीवन में, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो 4 लोग भगवान की ओर नहीं आते हैं और 4 लोग भगवान की ओर आते हैं, राइट। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन अगर मांगना भी हो ना तो भगवान से ही मांगना चाहिए, किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं है। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, यह पूर्ण रूप से भगवान की ओर आने का प्रयास करते हैं, और अगर शास्त्र के विधि विधानों का, भक्तों के संग का उचित लाभ अगर वो प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से अंततः कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्याय भगवत गीता में भगवान समझाते हैं, और वह है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं आते हैं, उनका संबंध प्रकृति के गुणों के साथ है, क्योंकि वो तमोगुण में, नराधम मतलब तमोगुण में स्थित रहकर कार्य करने वाले लोग,
जो बहुत ज्ञान प्राप्त कर कर अपने बलबूते कुछ करने का प्रयास करने वाले लोग हैं रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण के द्वारा आगे बढ़ने वाले लोग, जो भगवान की ओर नहीं आते हैं। वास्तविक रूप में हमें प्रयास करना चाहिए, हमें दुष्कृतिनों से सुकृतिनों बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से विन्मुख रहने वाले लोगों से बदलकर भगवान की ओर आकर्षित होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें रजोगुण तमोगुण के ऊपर उठकर सत्वगुण की ओर बढ़कर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात एक वृक्ष पर स्थित दो पंछी है, जो पंछी एक एक फल को खा रहा है, उन फलों को खाते समय भी या खाना छोड़कर भगवान की ओर देखने का, वो जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ पंछी बैठा हुआ है ना, परमात्मा, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें उस एकल ईश्वर कृष्ण के प्रति अपनी शरणागति प्रदर्शित करनी चाहिए कि जो हमारे जीवन में हमारे एकमात्र आराध्य है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुराराधनाम परम कृष्णम आराधनाम परम। तो इस प्रकार से अगर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भले फिर बाहरी रूप से हम मूढ़ क्यों ना लगे, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भरत महाराज जिनके नाम से हमारे इस देश को भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो भरत महाराज अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर वन में जाकर आराधना करने लगे, लेकिन एक हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गए। अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। फिर भी क्योंकि भगवान की अनन्य साधारण भक्ति की थी, वह उस जन्म में भी भक्ति को याद रखे और उन्हें अगला जन्म प्राप्त हुआ जड़ भरत का। तो बाहरी रूप से ऐसे प्रतीत होता था कि वो जड़ है, मंद है, उनमें कोई अकल नहीं है, क्योंकि वो उस प्रकार से ही अपने आप को प्रदर्शित करते थे, क्योंकि वो भगवान का आश्रय छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये जड़ भरत महाराज, इनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बाहरी रूप से देखा जाए तो वो मूर्ख लगते थे, लेकिन वास्तविक कृष्ण के भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न थे। तो संक्षेप में आज हमने यही देखने का प्रयास किया कि 4 तरह के लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में समझा रहे हैं, जो भगवान की ओर नहीं आते हैं, और 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की ओर आते हैं। हम किसी भी भावना से क्यों ना हो, दुख के कारण, अर्थ प्राप्ति के लिए, या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए, या फिर कुछ जिज्ञासा होने के कारण क्यों ना हो, अगर भगवान की ओर आए